हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका KGO-MEO की नर्सिंग ऑफिसर के वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको इसका बेसब्री से इंतजार था KGO-MEO नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का, वो अब वैकेंसी का जो है फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अब फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है वो सारी डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं और फॉर्म फिल करते हैं। तो जो भी हो आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है सब कुछ, एडवर्टाइजमेंट उससे पहले, और फिर आपको फॉर्म फिल करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको न्यू टैब खोलना है और उसमें KGO-MEO लिख देना है। KGO में लिख देना है और यहाँ पर जैसा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलना है, जो कि सबसे सेफ रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे तो यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन है उसके करियर के सामने आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पे करियर दिख जाएगा, यहाँ पर करियर है, इस करियर को ओपन करना है। जैसे ही आप करियर को ओपन करोगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, अप्लाई नाउ पे करना है। या फिर मैं आपको यही लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहां से आप डायरेक्ट इस लिंक पे जाना। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर डालनी है। क्या क्या डालना है देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए सारी चीजें आपको डिटेल से भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, वो मोबाइल नंबर डालने हैं जिसके पास में आपको मैसेज वगैरह आए तो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आपके पास में जब आप वेरीफाई मोबाइल नंबर करोगे तो OTP आएगा मोबाइल पे, वो OTP डालना है। और यहाँ पर एप्लीकेंट ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। और आपको यहाँ पर जो कोड आएगा, वेरीफाई करोगे तो आपकी मेल पे कोड जाएगा, वहां से वेरीफाई करना है। दोनों जगह से आप वेरीफाई करोगे तो आगे बढ़ेगा। देखिए मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि हमने OTP आपके नंबर पे सेंड कर दिया गया है। तो उसके कुछ टाइम में आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब डाल देता हूँ, मैं OTP आ गया मेरे पास में। अच्छा ठीक है, योर OTP इज कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके, मैं OTP डाल देता हूँ। और वेरीफाई कर देना OTP डाल के, आपको OTP डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। ऊपर आपके पास में आ जाएगा मोबाइल नंबर ये करके आपका वैलिडेट है। तो आपका यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, हमारे को यहाँ पर मेल आईडी डालना है। मेल आईडी डाल के आपको ईमेल आईडी, यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऊपर पॉपअप आ जाएगा कि 6 डिजिट है वो आपको मेल आईडी पर भेज दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो मैं मेल आईडी चेक कर लेता हूँ। तो मेरे पास में ये तुरंत के तुरंत मेरे पास में मेल आईडी पे भी आ चुके हैं। ये काम सारे विद इन सेकेंड ही हो जाता है। तो अलग OTP आए हैं वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिए। और अब मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस है वो यहाँ पर नीचे करनी है, जो है मेरा यहाँ पर लॉगिन आईडी ये दिखा रहा है। अब मेरे को यहाँ पर पासवर्ड सिलेक्ट करने हैं। पासवर्ड आपको कैसे सिलेक्ट करने हैं दोस्तों, उसके लिए देखिए यहाँ पर पासवर्ड मस्ट इंक्लूड मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। 1 कैरेक्टर आपका कैप्स लॉक में होना चाहिए, यानी अल्फाबेटिक बड़ी वाली जो ABCD यहाँ पर इसके हिसाब से होना चाहिए। 1 कैरेक्टर आपका न्यूमेरिक होना चाहिए और 1 कैरेक्टर आपका स्पेशल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आप लिख सकते हैं। तो यानी आपका अल्फाबेटिक के साथ में स्मॉल लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए। तो मैं मेरा पासवर्ड भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने मेरा पासवर्ड है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सबमिट रजिस्ट्रेशन। हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब हमारे सामने देखिए ऊपर आ गया लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉगिन टू कंप्लीट प्रोफाइल। अब हमें लॉगिन करना है। हमारी लॉगिन आईडी देखिए ये हमारे मोबाइल नंबर है, वही हमारी लॉगिन आईडी है यहाँ पर।
मेल पे भी आपके पास में आ जाएगा, मेल आ जाएगा। तो आपका लॉगिन आईडी है जो आपका नंबर रहेगा, और जो पासवर्ड है वो आपने जो सिलेक्ट करे हैं वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी के बाद में पासवर्ड अपने को डालने हैं, जो भी हमने क्रिएट करा है वो पासवर्ड हमें यहाँ पर डालने हैं। और फिर नीचे यहाँ पर जो है आपको कैप्चा मिलेगा, वो कैप्चा आपको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर कुछ शायद कैप्चा गलत फिल कर दिया। फिर से मैं लगा देता हूँ। ये मैंने फिल कर दिया, मैं लॉगिन करता हूँ। अब मेरा आईडी यहाँ पर लॉगिन हो गई है। देखिए आपके सामने ये खुल गया है, डैशबोर्ड, पर्सनल डिटेल, एडिशनल, ये सब हमें भरते हुए चलना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल है, वो हमें सबसे पहले हमें फिल करनी है। तो यहाँ पर पहले रिक्रूटमेंट टाइप यहाँ पर डालना है कि कौन सी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो आप फ्रेश फिल करना चाह रहे हैं, आप अभी की रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हैं, तो आपको जनरल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है दोस्तों। सबसे पहले बैकलॉग में नहीं करना है, जनरल रिक्रूटमेंट में करना है, क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी 15 ही है, और यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट है उसमें आपको करना है, जिसमें आपकी जो है आपकी 1276 1276 आपकी टोटल पोस्ट है। तो आपको यहाँ पर जनरल रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करना है, दोनों में से देख लीजिए। तो जनरल रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। मैं नाम डाल देता हूँ। नेशनलिटी यहाँ पर करना है सबसे बाद में, सबसे पहले। उसके बाद नाम डालने के बाद में आपका जो भी नाम, आपको पूरा नाम यहाँ पर डालना है, जो भी आपका नाम है फुल नेम डालना है। अगर लास्ट नेम नहीं है तो छोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है, नेशनलिटी पे टिक करना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड है जिसका नंबर है यहाँ पर कंपलसरी है, देखिए रेड मार्क यहाँ पर दे रखा है, कंपलसरी है, वो डालने आपको। मैं डाल देता हूँ। फिर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास में है तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई इसको कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आपको सेक्स मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना है, जो भी है मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अब कैटेगरी की बात करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आपको जितना पॉसिबल हो, अगर आप अदर स्टेट से हो तो यूआर ही कर दो, सेफ रहेगा, सबसे सही रहेगा। नहीं तो आप जो भी अगर यूपी स्टेट से हो तो आपकी जो भी कैटेगरी है वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप यूआर से फॉर्म भरो, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। फिर आपको यहाँ पर अप्लाइंग कैटेगरी, यानी यहाँ पर आप डाल सकते हो, अगर आप दूसरी स्टेट से हो तो भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से आप डाल सकते हो जो भी कैटेगरी। मान लो मैं ये हूँ तो डाल सकता हूँ। यहाँ पर अप्लाइंग कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो अब यहाँ पर आपको यूआर डालना है अगर आप अदर स्टेट से हैं, नहीं तो आप अब अगर यूपी स्टेट से हैं, जो भी आपके पास में रिजर्वेशन है वहां का अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर डाल देनी है। मैं कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर फिर पूछा आपसे कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यानी अगर आप आर्मी वगैरह से रिटायर वगैरह होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर नो कर देना। आपको नो करके आगे चलना है। आगे दूसरा आ रहा है, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड पर्सन है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर यस करोगे तो आपसे ऑप्शन पूछेगा आगे, जो डिटेल है वो आपको डालनी है। उसके बाद में आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। जो आपके ये कश्मीर में जो है माइग्रेंट वाले हैं उनके लिए ऑप्शन है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको यस करना है, नहीं तो आगे आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, नहीं तो आपको यस करना है और आगे बढ़ना है। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कर दें, और नहीं तो आप यहाँ से नो भी कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको डिटेल डालनी है। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल डालनी है कि कैसे एम्प्लॉय हो, रेगुलर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, आउटसोर्स हो, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, और लास्ट डेट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अगर आप प्रेजेंट में है तो आज की डेट डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो भी है आपकी डेट, जितने दिन आपने जो भी है वर्क किया वो कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। तो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। फिर आगे आपको यहाँ पर सेव पर्सनल डिटेल कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हो। यहाँ पर उससे पहले आपको एप्लीकेंट फोटो है वो आपको डालनी है यहाँ पर, जो यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। हाइट और विड्थ ये यहाँ पर दे रखी है, हो सके तो इसको सेट कर लें।
और आपको यहाँ पर फाइल को चूज करना है। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। मैं यहाँ से फ़ोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली, यहाँ पर फ़ोटो शो हो गई है मेरे को, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर मेरे सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं, तो सिग्नेचर भी मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से मेरे सिग्नेचर अपलोड कर दिए, दोनों चीज़ें हो गई। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ। अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर फादर्स नेम आपसे पूछ रहा है, तो फादर्स नेम आपको डाल देना है। और उसके बाद में मदर नेम डाल देना है। मदर नेम डाल देना है। और उसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड या अनमेरिड जो भी है, अगर मैरिड है तो स्पाउस नेम डालना है, नहीं तो सिंगल करके आपको आगे बढ़ देना है। उसके बाद में आपको सिटी प्रेफरेंस है, वो यहाँ पर सेंटर पूछा है कि कौन सा कहाँ पर सेंटर देखते हो, तो क्या क्या सेंटर है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या सेंटर देखने को मिल रहा है, देखिए आगरा, देहरादून, दिल्ली, एनसीआर, और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, अलीगढ़, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, झांसी, ये सब यहाँ पर सेंटर हैं। तो यहाँ पर आप अपना जो आप जहाँ पर भी चाहो प्रेफरेंस के हिसाब से आप भर सकते हो। मैं जैसे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर लगा देता हूँ। ये मैंने दूसरा मैं लगा देता हूँ यहाँ पर आगरा लगा देता हूँ। तीसरा यहाँ पर मैं देहरादून लगा दूँ। ये मैंने कुछ भी यहाँ पर जो है वो लगा दिया। अब मेरे को यहाँ पर एड्रेस है वो फिल करना है, तो एड्रेस मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा। जो भी आपको एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिटी वगैरह सब है जो भी है डाल देनी है आपकी। और पिन कोड है जो कंपलसरी है वो डाल देना है। और यहाँ पर अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम डाल दो, नहीं तो अलग है तो यहाँ पर पूरा डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ये सारी चीजें होगी। देखिए जो भी स्टार मार्क लगे हुए हैं वो हमें कंपलसरी करना ही करना है। यहाँ पर दे भी रखा है, देखिए द कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज द सिलेक्ट 3 सेंटर सीबीटी टेस्ट फॉर द लिस्ट ऑफ टेस्ट सेंटर मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। इफ for any reason opted test city cannot be allotted the candidate due to any reason, the medical university will allot any other test center as availability। यानी आपने 3 सेंटर भरने, अगर नहीं भी अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ये अपने हिसाब से कुछ अलग भी दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर सेव डिटेल कर देना है, कोई सर्वर में दिक्कत नहीं हो। और आपको अब सेव डिटेल करने के बाद में आपको नेक्स्ट बढ़ जाना है, ताकि आपका अगर कुछ एप्लीकेशन वगैरह बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर स्कूल का नाम डालना है, स्कूल का नाम डालना है। मैं नाम डाल देता हूँ। और एड्रेस भी डालना आपका, जो भी एड्रेस है वो आपको शॉर्ट में एड्रेस डाल देना है। और नेम ऑफ बोर्ड जो भी आपका बोर्ड था वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। और सब्जेक्ट था, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो डाल देने हैं। यहाँ 10th का सबसे पहले आपको डालना है। ऑप्टेन मार्क यहाँ पर डालने हैं। तो ऑप्टेन मार्क जो भी हैं आपके, आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर परसेंट आ नहीं रहे, अपने आप आ जाना चाहिए था। ईयर है वो भी डाल देना आपको यहाँ पर। उसके बाद में आपको जो भी है सेम ऐसे ही आपको 12th की डिटेल डालनी है। 10th की डिटेल में भी जो भी आपका बोर्ड है वो डालना है। उसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट हैं 12th की जो सब्जेक्ट हैं वो आपको डालनी है यहाँ पर। और फिर वो आप यहाँ पर आपको नंबर डालने हैं, जो भी आप डालो।
तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर जो नर्सिंग, आप बीएससी नर्सिंग हो तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करना है C13 कॉलम में। अगर आप डिप्लोमा है तो आपके पास में डिप्लोमा करना है। मैं बीएससी नर्सिंग कर देता हूँ। कॉलेज का नाम डालना है यहाँ पर, ये आपको डालना है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लगती है वो आपको यहाँ पर डालनी है। यूनिवर्सिटी में डाल दी RUHS। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो कुछ नहीं, आपको नर्सिंग लिख देना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो टोटल मार्क्स हैं वो डालने हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। आपको पूरी कैलकुलेशन करके डालना है सही से। ये मेरी कैलकुलेशन सही नहीं है तो आप इसको मत बोलना कि सर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा आपके पास में कुछ भी है अगर आप, तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और कुछ है तो आप अगले एक्स्ट्रा डिटेल डालना चाहे तो यहाँ पर आपको RN RM नंबर है वो डालने हैं। आपके सर्टिफिकेट नंबर है, अगर आपके सर्टिफिकेट में नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आपको RN RM नंबर डाल देने हैं। दोनों डाल देना अगर कोशिश हो तो, अगर एक है तो ठीक है। ये आपको यहाँ पर फिर सेव डिटेल कर देना है। सेव डिटेल करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और अब यहाँ पर अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो। मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस, जैसे स्पेलिंग गड़बड़ हो गई तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हो। मैं लिख देता हूँ। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस है। अगर अलग अलग हॉस्पिटल का है तो भी आप डाल सकते हो। आपको ऐड कर देना है। अगर और कोई एक्सपीरियंस अलग हॉस्पिटल का है तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपको करना है, फिर ऐड करना है। इस तरह से आपको करना है। सेव कर सकते हैं और सेव करके आपको आगे स्टेप पे बढ़ना है। आगे स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर आपको अब सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट हैं वो PDF फॉर्म में यहाँ पर हैं जो कि अपलोड करने हैं। अगर आपके पास में PDF फॉर्म में पड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कन्वर्ट लिखना है, JPG टू PDF कन्वर्ट। कोई भी वेबसाइट से आप जाके कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो JPG है वो सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं अभी 10th से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी 10th कन्वर्ट JPG कर दिया और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ऐसे ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपके PDF में कन्वर्ट कर लूँगा। चेक कर लेते हैं क्या क्या मांगा है यहाँ पर। तो आपको 10th की मार्कशीट मांगी है, नर्सिंग मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरा है तो आपको वो भी डालना है। NOC, अगर आपने यस करा तो NOC भी, और अदर डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपको यहाँ पर फिल करने हैं। अब मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी 10th की मार्कशीट है PDF फॉर्म में, और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से व्यू करके देख लेना अगर आपके गलत डॉक्यूमेंट हो जाए तो। और फिर यहाँ पर जो है मैं फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पर अपलोड कर देना। यहाँ से व्यू से आप देख सकते हैं कि क्या आपने अपलोड किया है। उसके बाद में आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, और NOC सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ तो ये सब आपके सामने फॉर्म सेव हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेना है, लॉग करके लॉगिन कर लेना है, लेकिन सारी चीज़ें आपको सेव करते हुए चलनी है। नहीं तो आप दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपको डिटेल दोबारा से डालनी पड़ जाएगी। जो जो सेव करोगे वो रह जाएगी, बाकी की आपकी हट सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप सब कुछ पहले से सेव करके रखो। और उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी जो भी डिटेल डाली वो सब सही है ना। उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में जाना है
यहाँ पर जो हमने डॉक्यूमेंट दिए वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर फीस दिखा रहा है कि इतनी फीस हमें पे करनी है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करके हमें यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। और ये फॉर्म है, ये हमारे सामने था तो हम उसका प्रिंट आउट पहले भी ले सकते थे, आपको पहले ही ले लेना है प्रिंट आउट पॉसिबल हो तो। अभी आपके सामने यहाँ पर जो है पेमेंट की विंडो खुल जाएगी, यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। मैं आपको बता दूंगा, पेमेंट मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, इसलिए मेरे को दोबारा से यहाँ पर इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो आपको यहाँ पर पेमेंट है वो भी कर देना है, जो भी ऑनलाइन या यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। तो ये इस तरह से आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो शो हो जाएगा। अगर आपके ट्रांजेक्शन स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन डेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो एप्लीकेशन की डेट आपकी आज की आ जाएगी, यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, ये सब यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट है, पेमेंट स्टेटस है, सब कुछ यहाँ पर से हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिगार्डिंग कुछ भी काम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।